हाय एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। और मैं सरला इंस्टीट्यूट टैरोट में फिर से एक कैंडल वैक्स रीडिंग लेकर आ गई हूँ। और ये जो कैंडल वैक्स रीडिंग होने वाली है, ये काली माँ के मैसेज होंगे। ओके, जैसे काली माँ अभी आपको क्या बताना चाहती है या अभी आपको क्या जानने की जरूरत है। ओके, जो आपको हैरान और आश्चर्यचकित करने वाला है। ओके, जो मुझे यहाँ पर मैसेज मिला था आप सभी के लिए। ओके, ये अर्जेंट मैसेज है काली माँ के लिए। तो बिल्कुल जिस भी सिचुएशन में हो, जैसे भी हो, आप उससे आपको देखने की जरूरत है। ओके, एंड मुझे ऐसा लग रहा है किसी के लिए बहुत जरूरी संदेश है ये काली माँ के। एंड जैसा मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ कि काली माँ का कोई बहुत लाडला है, दुलारा है, प्यारा है। ओके, तो बहुत सारी सोल्स हैं जो काली माँ की एनर्जी के इर्द गिर्द रहती हैं। ओके, और काली माँ उन्हें प्रोटेक्ट भी करती है। तो टाइम टाइम पे जो भी आपको पहुंचाने की जरूरत होती है, टाइम टाइम पे जो भी आपको गाइडलाइंस देने की जरूरत होती है, काली माँ आपको कहीं ना कहीं से या इस रीडिंग के माध्यम से वो आपको पहुंचा ही देती है। ओके, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे कभी भी किसी भी तरह और किसी भी रूप में आप यहाँ पर देख सकते हो। ओके, एंड थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ इतना कैंडल वैक्स रीडिंग को लाइक करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर कुछ और नहीं, आप ही की ऊर्जा आती है। आप भी बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हो। ओके, एंड आपके कमेंट सेक्शन, जितना ज्यादा आप पॉजिटिव अपने आप को रखोगे, जितना ज्यादा आप पॉजिटिव अफर्मेशन दोगे या कमेंट सेक्शन में आप अपने आप को पॉजिटिव दिखलाओगे, उतनी ही आपको ब्लेसिंग्स काली माँ की मिलेगी। और जो सुपर थैंक्स कर रहे हैं, मल्टीप्लाई होकर काली माँ उनकी विश जरूर पूरी करें। ओके, एंड तो मैं यहाँ पर रीडिंग स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि काली माँ के मैसेज है तो मुझे भी बहुत ज्यादा उसके लिए उत्सुकता रहती है, क्योंकि कुछ ना कुछ मेरे लिए भी होता है रीडिंग में। ओके, तो मैं यहाँ पर रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। ओम काली माताय नमः। अभी आपको क्या जानने की जरूरत है? ओके, कौन से आश्चर्यचकित हैरान करने वाले आपके साथ हो सकते हैं? कोई काली माँ को यहाँ पर, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि काली माँ के दर्शन के लिए या काली माँ से कोई बहुत ज्यादा प्रेयर, ये बहुत पुरानी बात भी हो सकती है। क्या पास्ट में शायद आपने कुछ ऐसी बात बोली हो कि माँ मुझे तेरे साक्षात दर्शन करने हैं, साक्षात रूबरू बैठकर तुझसे बात करनी है, या अपने दुख को, अपनी परेशानी को तेरे समक्ष रखना है, अपने शब्दों के माध्यम से रखना है, चाहे वो किसी भी तरीके से भाव के रूप में रखना है या अपने शब्दों के रूप में यहाँ पर रखना है। तो काली माँ आपकी ये विश बहुत जल्दी पूरी करने वाली है। यकीन मानना, विश्वास करना, और ये आपको बहुत हैरान और आश्चर्यचकित करने वाला होगा कि कौन था जो आपसे इतनी बातें करके चला गया, किसके आगे आप रोए, क्यों आपने इतना सब कुछ, अपना प्रेम इतना ऐसे ही क्यों जता दिया। ओके, ये जैसे कहते हैं कि हादसा हो जाएगा, सब कुछ चीजें हो जाएंगी, फिर आपको वो चीजें समझ में आएंगी। जैसे काली माँ साक्षात यहाँ पर अपनी ऊर्जा को आपको महसूस कराएगी। और ये मतलब मैं ये नहीं कहूंगी कि सभी के साथ ही हो जाएगा, जिसके साथ भी होगा वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। विद इन 2 डेज के में आपके साथ ही सारी चीजें घटित होंगी। ओके, क्योंकि काली माँ को मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि काली माँ आपकी बहुत, मैं बता नहीं सकती, इतनी मतलब आपको इतना संभाल कर रखती है, हर वक्त आपको प्रोटेक्ट करती है। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके जो इर्द गिर्द की ऊर्जा है, बहुत, मुझे ऐसा लग रहा है आप ही एक ऐसी, जो अभी आपको जानने की जरूरत है, आप एक ऐसी सोल हो जो बहुत जल्दी हर चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो, बहुत जल्दी अट्रैक्ट कर रहे हो भाई, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। ओके, और ये आपके साथ मिरेकल्स भी होंगे, ये चमत्कार भी होंगे। ओके, तो इतना सा भी रत्ती भर अपने दिल में, अपने दिमाग में कोई भी नेगेटिविटी लाने की जरूरत नहीं है। तुरंत आप उसको अट्रैक्ट अपनी तरफ यहाँ पर कर रहे हो। हाथ जोड़ से विनती करती हूँ मैं आप सभी से कि जो भी काली माँ के भक्त हैं या भोलेनाथ के भक्त हैं, पॉजिटिव रखो, ज्यादा से ज्यादा अपनी हीलिंग करो, ज्यादा से ज्यादा पानी पियो। ओके, एकांत में बैठो, शांत बैठने की कोशिश करो, जो दिल कर रहा है, मन कर रहा है वहां जाने का, ये करने का, वो करने का, वो करो, लेकिन बस अपने आप को पॉजिटिव रखो। ओके, क्योंकि आपकी जो एनर्जी हो रही है ना, वो इस वक्त ऐसी हो रही, मुझे ऐसा लग रहा है ना, वो इसलिए हो रही है क्योंकि आपने किसी ऐसी कार्मिक साइकिल को कट करा है।
ओके। और जब हमारा कोई कार्मिक पैटर्न जो होता है खत्म हो जाता है तो वहां पर क्या हम आ जाते हैं, शून्य की ऊर्जा में आ जाते हैं, जीरो की ऊर्जा में आ जाते हैं। फिर जो भी चीजें आप यहाँ पर सोचोगे, विचार करोगे या जो भी कर्मा करोगे वो आपके दूसरे उसमें साइकिल में ऐड होने लगता है। इस वजह से आप बहुत सारी चीजों को अट्रैक्ट आपकी तरफ यहाँ पर कर रहे हो। ओके, तो इसलिए यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि पॉजिटिव रखो, अपनी ज्यादा से ज्यादा हीलिंग यहाँ पर करो। ओके, आपके भाव जो हैं, काली माँ आपके भाव को समझती है और आप काली माँ आपके भाव को ही देखती है। आपके पास, आप बोलते हो कि आपके पास देने के लिए या उनको खुश करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है, तो काली माँ को आपके भाव ही ऐसे हैं जैसे उनके आपके भाव के आगे दुनिया की कोई चीज भी आ जाए तो वो भी जैसे कहते हैं कि वो माँ उसको एक साइड कर देगी और आपके जो भाव है आपको गले से लगा लेगी, क्योंकि काली माँ के आप इतने प्रिय बच्चे हो। काली माँ के एक ऐसे मैं बता नहीं सकती जैसी ऊर्जा को मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ। ओके, आपकी आंखों से मुझे ऐसा लगता है ना कि झरझर आंसू बहते हैं, झरझर आप रोते हो माँ को देखकर या भोलेनाथ को देखकर या किसी भी ऐसी प्रतिमा को देखकर, या आपके घर में कोई ऐसी प्रतिमा होगी जिसे देखकर आप बहुत रोते हो। तो काली माँ का ये संकेत है कि आपको किसी भी तरीके से अपना मन छोटा या दुखी उदास करने की जरूरत नहीं है। ओके, आपके घर को तो यहाँ पर इतना प्रोटेक्शन में दे रखा है, इतना प्रोटेक्शन के शायद आपको इसका रत्ती भर भी अंदाजा नहीं है। ओके, अगेन मैंने यहाँ पर बोला कि आपके इर्द गिर्द आप इतना पॉजिटिव हो लेकिन आपके इर्द गिर्द उतनी ही नेगेटिविटी है। ये माँ के मैसेज हैं। ओके, जो अभी आपको जानने की जरूरत है। तो थोड़ा सा यहाँ पर जैसे कहते हैं ना कि आपको सतर्क और सावधान भी रहने की जरूरत है। आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके मन में यहाँ पर हर हर उसके लिए यहाँ पर कभी डाउट आ जाता है, कभी भाव आपके बहुत कहते हैं ना कि आपके भाव बहुत उछाल खाते हैं, कभी आप नेगेटिव हो जाते हो। तो यहाँ से माँ आपको बताना चाहती है कि थोड़ी देर अपनी हीलिंग करो। ओके, अपने जैसे कहते हैं कि जो भी चीजें आपके आंसुओं के द्वारा बहती है, अपने भाव के द्वारा बहती है, आपको इसका रत्ती भर अंदाजा नहीं है। ओके, ये माँ आपको यहाँ पर बताना चाहती है आपकी साइकिल एंड यहाँ पर हो चुकी है लगभग आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अपनी सपनों को बहुत जल्दी सच होता हुआ भी देखोगे, ये काली माँ आपको बताना चाहती है। हैरान और आश्चर्यचकित आपको माँ इस बात से भी करने वाली है कि आपके कोई इतना नजदीक आ रहा है, कोई इतना नजदीक आ रहा है जहां पर आपको ये महसूस होगा, ये आपको लगने लग जाएगा कि कुछ दाल में तो कुछ काला है। लेकिन माँ आपको यहाँ पर ये बताना चाहती है कि दाल में कुछ भी काला नहीं है। दाल में जैसे कहते हैं ना कि माँ ने तो आपको वो इतना, मतलब यहाँ पर इतना आपको प्रोटेक्ट कर रखा है, इतना आपकी तरफ कोई आ नहीं सकता। ओके, हर वो एनर्जी आएगी, हर वो शख्स आएगा जिसे माँ लाना चाहती है। ओके, ये आपके लिए मैसेज आ रहा है। हैरान और आश्चर्यचकित, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि बहुत प्रचुर मात्रा में आपकी तरफ धन आ रहा है, वैभव आ रहा है, सुख आ रहा है। ओके, एंड मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अपने बच्चों को लेकर काली माँ से बहुत ज्यादा किसी बात के लिए प्रेयर करते हो, स्पेशली जैसे हेल्थ को लेकर। ओके, आप अपने बच्चों को लेकर करते हो तो माँ बोल रही है कि निश्चिंत हो जाओ, थोड़े से अपने भाव को ठंडा रखो, अपने आप को ठंडा यहाँ पर करो। बहुत जल्दी जैसा आप सोच रहे हो, जैसी आपकी विश है, वो उसी तरफ माँ आपको लेकर जा रही है। ओके, ओ माय गॉड, मुझे ये क्या मैसेज है, कोई मुझे नहीं पता किसके लिए, पर पता है क्या मैसेज है, कोई गधों की सवारी कर रहा है। ओ माय गॉड, ये क्या, कौन करता है भाई ये। ओके, एंड कोई मुझे नहीं पता किसके लिए मैसेज था, लेकिन था भी यहाँ पर। ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप बहुत जल्दी हो सकता है ये भी मैसेज हो सकता है आपके लिए कि कुछ आप ऐसी सवारी करोगे जहां पर आपको बहुत ज्यादा खुशी मिलेगी, हैप्पीनेस आपको यहाँ पर मिलेगी। ओके, आपके मंदिर में कुछ गोल गोल सी चीजें रखी हुई हैं और आप उसे बहुत ध्यान से देखते हो। ओके,
आपने कुछ गोल-गोल सा है आपके मंदिर में, थोड़ा-सा आप जाना ध्यान से देखना, ओके? और उसमें आपको बहुत ज़्यादा पॉज़िटिविटी आपको देखने के लिए मिलेगी, ओके? बहुत चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी एंड यहाँ पर किसी की इमेज आपको बनते हुए नज़र आए तो मुझे बताना ज़रूर, ओके? एंड ये इमेज मुझे बहुत हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मुझे ऐसा लग रहा है ना कोई एक माँ आपको किसी बर्ड के द्वारा, ओके, या किसी के द्वारा आपको यहाँ पर हैरान और आश्चर्यचकित करने वाली है। कोई आपको बर्ड आपके इर्द गिर्द ऐसा घूम रहा होगा या आपको वो देखने के लिए मिलेगा जहां पर आपको माँ की ऊर्जा को आप भली भांति यहाँ पर आप महसूस करोगे, ओके? एंड यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है ना कि बहुत जल्दी किसी ऐसी जगह की आप जर्नी करोगे जहां पर आपको बहुत ज्यादा खुशी मिलती है, हैप्पीनेस आपको देखने के लिए यहाँ पर मिलती है, ओके? एंड मैं अगेन बोल रही हूँ कि अगर यहाँ पर आपको कुछ इमेज देखने के लिए मिलती है, जैसे मैं किसी एक मदर को देख रही हूँ, ओके? माय गॉड कितना क्लियर है, गधा, ओ माय गॉड, जो मैंने जस्ट अभी आपको बोला, ये कैमल भी हो सकता है। और मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कोई अपना मदर अपने बच्चों को बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट यहाँ पर कर रही है, ओके? तो आप अपने बच्चों के लिए जो भी यहाँ पर कर रहे हो वो उसमें आपको बहुत ज्यादा सक्सेस और सफलता भी आपको देखने के लिए मिलेगी, ओके? एंड थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप किसी चीज में अब कंप्लीट होते नजर आ रहे हो, ओके? आप बहुत जल्दी किसी चीज को यहाँ पर ऐसे ऐसा कंप्लीट करोगे जिसमें आपको बहुत ज्यादा वाहवाही देखने के लिए मिलेगी और इस चीज को लेकर आप बहुत ज्यादा हैरान और आश्चर्यचकित मतलब आपको देखने के लिए मिलेगा, ओके? एंड यहाँ पर आपको कोई डेफिनेटली कोई पीकॉक है, कोई बर्ड है या कोई ऐसा बर्ड आपको या कोई ऐसा एनिमल्स से आपका, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपकी एनर्जी को बहुत आगे तक वो लेकर जाएगा, ओके? ये आपके लिए मैसेज आ रहा है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप बहुत जल्दी किसी ऐसी ऊंचाई को छूने वाले हो, किसी ऐसे आपको कुछ इसके बारे में आपको ड्रीम भी आ जाएगा, इसके बारे में आपको सपना भी यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है? कि जो आप यहाँ पर करने वाले हो वो पहले से ही आपको बता दिया जाएगा, काली माँ आपको पहले से ही यहाँ पर बता देगी, ठीक है? कि आपको आपका जो नेक्स्ट एक्शन है वो क्या होना चाहिए, ये अभी आपको जानने वाली बातें हैं जो काली माँ आपको बताना चाहती है। आप ब्रह्मांड की बातों पर ज्यादा से ज्यादा विश्वास किया करो, ओके? जैसे ब्रह्मांड आपको बहुत चीजों को बहुत गहराई से दिखाना चाहता है या समझाना चाहता है, ओके? जो चीजें आपको समझ में नहीं आती हैं तो हो सकता है ब्रह्मांड आपको किसी दूसरी जगह से वो आपको समझाना चाहता है, ओके? तो उस पर आप फोकस करा करो, उस पर आप यहाँ पर ध्यान दिया करो। आप आप मुझे ऐसा लग रहा है ना कि काली माँ की शक्ति के अलावा किसी और शक्ति पर आप बहुत ज्यादा विश्वास करते हो। अगर मैं यहाँ पर बोलूँ तो ब्लैक मैजिक वगैरह, कोई नेगेटिविटी, जैसे एक डर है, एक फेयर है आपके अंदर यहाँ पर, तो काली माँ आपको बताना चाहती है कि जो भी डर है वही चीज आपको पीछे लेकर जाती है। आप अपने अंदर से एक डर को निकालो, एक भय को यहाँ पर निकालो। ये माँ को पता है कि कोई एक ऐसी एनर्जी जरूर है आपके पीछे जो आपको हमेशा पीछे की तरफ खींचती है, लेकिन आप ये भी देखो कि माँ आपको उसके बाद वहीं पर आपको लेकर आती, बल्कि और उससे आपको आगे की तरफ लेकर आ जाती है, ओके? तो काली माँ के ऊपर यहाँ पर आप विश्वास करो। हैरान और आश्चर्यचकित आपको ये देखने के कि आने वाले 2 दिन में मुझे ऐसा लग रहा है कोई बहुत बड़ी सक्सेस सफलता आपको मिलने वाली है, ओके? आपकी आप जिसके बारे में सोच रहे हो उसके बारे में ही, ओके? एंड अगर आपके साथ मतलब यहाँ पर 101% आपको ये सब चीजें देखने के लिए मिलेंगी और इसको लेकर आप
काली माँ का इतना ग्रेटिट्यूड पे करोगे, इतना आभार आप व्यक्त करोगे जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो। ओके, काली माँ के आप बहुत पूजा पाठ आप करना चाहते हो लेकिन समझ में नहीं आता कि कैसे करना है, क्या करना है, तो बहुत जल्दी माँ उस चीज को भी आपको क्लियर कर देगी कि उनसे कनेक्ट होने के लिए आपको और यहाँ पर क्या करने की जरूरत है। आप खेती करते हो, किसी तरह की खेती है, गन्नों की खेती है या फसल जरूर है आपकी इर्द गिर्द, आप फसलों में, खेती में बहुत ज्यादा अपना टाइम स्पेंड यहाँ पर करते हो, तो माँ इस चीज से बहुत ज्यादा खुश रहती है कि आप जो अपना कर्मा है वो बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर निभाते हो और करते हो। ओके, और किसी को यहाँ पर काली माँ ने बहुत किसी रूप में यहाँ पर दर्शन भी दिए हैं। ओके, और उस चीज को लेकर आप बहुत ज्यादा खुश भी हुए हो किसी की ये एनर्जी से। थैंक यू माँ, थैंक यू सो मच। आप अपने पूर्वजों से, कोई अपने पूर्वजों से यहाँ पर बात करना चाहता है, आप अपने पूर्वजों का हाल जानना चाहता है कि यहाँ पर जैसे कहते हैं ना कि आपको शायद इस बात का ये है कि उनके पास कोई खास मैसेज है आपको देने के लिए या आपको चीजें समझ में नहीं आती हैं, तो बिल्कुल माँ आपको यहाँ पर बताना चाहती है कि यस, उनके पास बहुत सारी ऐसी बातें हैं, ऐसा वो है जो वो आप तक पहुंचाना चाहते हैं, आपको दिखाना चाहते हैं, लेकिन आप समटाइम उस एनर्जी में आते हो फिर वापस उस एनर्जी से आप बाहर निकल जाते हो, और ये होता है। ओके, ये होता है, तो वो एक जैसे कहते हैं ना कि करेक्ट टाइम और एक सही समय का वो उसका वो इंतजार कर रहे हैं कि कब वो सही समय आएगा, टाइम आएगा जिससे वो आपसे कनेक्ट होंगे। ओके, और ये बहुत आपको हैरान और आश्चर्यचकित करने वाला आपको दिखेगा, पता चलेगा। किसी के पैर में बहुत ज्यादा दर्द है, एड़ियों में बहुत ज्यादा दर्द रहता है, तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप थोड़ा सा रेस्ट किया करो। आप कंटिन्यूस या तो खड़े खड़े रहते हो, चलते रहते हो, तो पैरों को लेकर आप थोड़ा सीरियस हो। ओके, अपनी मसाज करो, अपनी नीचे की बॉडी को आप थोड़ा सा पैम्पर करो, उसकी केयर करो। ओके, शायद किसी के लिए यहाँ पर ऑपरेशन तक बता दिया है, तो डोंट वरी, वो सब चीजें नहीं है। ओके, बहुत चीजें अपने आप भी खत्म होती हैं। ओके, तो उस चीज पर आपको विश्वास करने की जरूरत है। ओके, मुझे यहाँ पर हैंड नजर आ रहा है, तो आप अपने हाथों को थोड़ा सा देखा करो। काली माँ आपको यहाँ पर बता रही है, आप जितना ज्यादा अर्लिंग मॉर्निंग आप उठो, अपने हाथों को देखा करो, क्योंकि अगर पास्ट से अब अपने हाथों को देखोगे तो आपकी जो रेखा है बहुत बदल चुकी हैं। जैसे यहाँ पर माँ आपको बताना चाहती है कि बहुत चीजें आपकी बदल रही हैं, जो आपको बहुत काली माँ ने आपकी लाइफ को बहुत सेटल करा है। ओके, बहुत मतलब ऐसे लोगों के मुंह पे थपाड़े मारे हैं ना, ऐसे लोगों के मुंह पे तमंचे लगाए हैं ना, सीरियसली बता रही हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि जिसने भी आपको यहाँ पर दुख दिया है, तकलीफ दी है, वो हर एक इंसान कहीं ना कहीं छुपकर या बैठकर अकेला रो जरूर रहा है। जिसने भी आपको तकलीफ दी है, माँ ने जैसे कहते हैं ना कि कोई सच्चाई पर चल रहा है और कोई एक इंसान उसको सच्चाई पर चलने नहीं दे रहा है। ओके, तो माँ जैसे कहते हैं ना कि वो भी उन्हीं के ही बच्चे हैं, लेकिन माँ उनको ये हकीकत, सच्चाई दिखाना चाहती है कि आप ऐसा नहीं कर सकते। कोई सच्चाई पे चल रहा है तो उसे आप नहीं रोक सकते। ये मत समझें कि माँ उनके साथ यहाँ पर गलत कर रही, लेकिन हाँ, माँ उनको यहाँ पर ये सबक जरूर सिखा रही है कि आपको जो करना है वो अपने खुद के साथ करो। किसी दूसरे के साथ उसके कर्मा में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार यहाँ पर नहीं है। ओके, किसी को घर को लेकर अभी भी कोई बहुत ज्यादा डाउट रहता है, अपने घर को लेकर बहुत ज्यादा दुखी है, परेशान है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। आप ज्यादा जितना बारीकी पे जाओगे, जितना डिटेल में आप जाओगे, बहुत सारी चीजें आपको इधर उधर यहाँ पर मिल जाएंगी। ओके, लेकिन आपको निश्चिंत अपने दिल को भी ठंडा रखना, अपने दिमाग को ठंडा यहाँ पर रखने की जरूरत है। कोई फूलों में बहुत लदा हुआ है। ओके, जैसे फूलों से बहुत ज्यादा खुश रहता है। ओके, फूलों की ऊर्जा आपको हील करती है, फूलों की खुशबू आपको यहाँ पर आपके हार्ट चक्रा को ओपन करती है। तो जितना ज्यादा फूलों की खुशबू
जैसे एसेंशियल ऑयल या परफ्यूम, ये जितना ज्यादा आप अपने इर्द गिर्द यहाँ पर रखोगे ना, ओके, उतने ही आप अपने आसपास पॉजिटिविटी को फील करोगे। स्पेशली यहाँ पर मैं लोटस का, गुलाब का फूल, आपको रोज का जो परफ्यूम है या इत्र है, ओके, या एसेंशियल ऑयल है, इसको ज्यादा से ज्यादा आप अपनी बॉडी पर या आप जहां रहते हो वहां पर उसको करने की जरूरत है, उसका इस्तेमाल आपको करने की जरूरत है। फिर देखो आप अपनी लाइफ में कैसे मिरेकल्स यहाँ पर होते हैं। जितना ज्यादा खुद को पॉजिटिव रखोगे दिल से दिमाग से, अपने इन्वायरमेंट को भी, जहां आप रह रहे हो उस जगह को भी, ये सारी चीजें आपको उतना इफेक्ट डालती हैं। ओके, किसी की मून की एनर्जी बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रही है, माँ आपको बताना चाहती है कि मन मन यहाँ पर चंद्रमा, ठीक है, चंद्रमा आपके लिए, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ज्यादा मायने, जब चंद्रमा यहाँ पर घटता है बढ़ता है तो उसका प्रभाव आपके ऊपर बहुत ज्यादा आता है। ओके, तो जब चंद्रमा बिल्कुल ही कम हो जाता है, घट जाता है, तो आप भी देखना आपकी भी एनर्जी बिल्कुल जीरो हो जाती होगी। जैसे जैसे चंद्रमा बड़ा होता है वैसे आप भी फुल पावर में आते होगे। पूर्णिमा के दिन बहुत हैप्पीनेस आपके अंदर यहाँ पर होती होगी, तो इस चीज का आप खास ख्याल रखा करो, ये काली माँ आपको बता रही है। किसी की सुंदरता में चार चांद लगने वाले हैं भाई। ओके, कोई बहुत सुंदर दिखने वाला है, किसी की सुंदरता में चार चांद लगने वाले हैं। ओके, मैं इसको रिलीज करूंगी। कोई बहुत सुंदर दिखने वाला है, कोई अपने ऊपर प्राउड फील करने वाला है। ओके, ये काली माँ अभी आपको यहाँ पर बताना चाहती है, और जो आपको बहुत हैरान और आश्चर्यचकित करने वाला है। पास्ट में आपने शायद काली माँ से किसी बात के लिए प्रेयर करी थी, प्रार्थना करी थी, शायद आप उस चीज को भूल गए हो, या उनसे कहकर भी आप भूल गए, लेकिन माँ नहीं भूलती है। ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि माँ, आपने जो भी माँ से बोला था वो माँ आपको याद दिलाएगी, और उसको सोचकर आप बहुत आश्चर्यचकित और हैरान हो जाओगे कि ओ, मैंने तो ये माँ को बोला था लेकिन मैं तो खुद ही भूल गई। ओके, किसी के घर में बर्तनों की बहुत खटखट की आवाज आती है, तो थोड़ा सा अ, उस काम को ध्यान से आप किया करो। कोई आपकी तरफ बहुत स्पीड से आता मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। कोई आपकी आपकी भावनाओं को समझने लगा है। पहले कोई आपकी भावनाओं को नहीं समझता था, लेकिन अब कोई आपकी भावनाओं को, आपके व्यक्तिगत आपके जो मसले होते हैं, जो पर्सनल, जो आपके जो मसले होते हैं, पहले कोई बहुत ज्यादा हस्तक्षेप यहाँ पर करता था आपके व्यक्तिगत मसलों में, यहाँ पर आपकी पर्सनल लाइफ में बहुत ज्यादा किसी का हस्तक्षेप था, लेकिन अब कोई ऐसी एनर्जीज बिल्कुल यहाँ पर समझ गई है कि आपकी वो पर्सनल लाइफ है, आपको उन सब चीजों में उनको एंटर करने की नहीं जरूरत है। ओके, जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होते थे, या बहुत ज्यादा आप मतलब आप चाहते तो थे कि इसको मैं पीछे, इससे मैं थोड़ा सा पीछे हटूं, लेकिन आपको आप कर नहीं पा रहे थे, उस काम को यहाँ पर आप कर नहीं पा रहे थे। लेकिन काली माँ ने, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि उसको किसी ना किसी तरीके से इस बात का आभास जरूर का है कि वो उनकी पर्सनल लाइफ है, हमें उनकी पर्सनल लाइफ में कोई भी किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं करना है। ओके, बहुत किसी का बहुत बड़ा हस्तक्षेप था आपकी पर्सनल लाइफ में, लेकिन यहाँ पर अब कोई, मतलब कहते हैं ना कि उसके पैरों में बेड़ी बांध दी है माँ ने, अब वो बिल्कुल कतई भी नहीं करेगा। ओके, आपके घर में जब भी कुछ कांच का प्याला टूटता है, कांच की कोई चीज टूटती है, तो आप दुखी परेशान मत हुआ करो, क्योंकि वहां से जो एनर्जी, ब्लॉक एनर्जी होती है, कोई भी, जैसे आपके जो इमोशंस होते हैं ना, कई कई कभी कभी हमारे इमोशंस भी यहाँ पर ठहर जाते हैं, हम उन्हें होल्ड करके बैठ जाते हैं, तो वो आपके इमोशंस रिलीज होते हैं। ओके, तो उस चीज को पॉजिटिव वे में आपको यहाँ पर लेने की जरूरत है। आप किसी ऐसे मंदिर के दर्शन करोगे जहां पर बहुत बड़ा कुआं है, ये काली माँ आपको बता रही है, उसको देखकर बहुत हैरान से हो जाओगे, आपके बहुत पुराना सा लगेगा आपको कि ये तो बहुत पुराना है, प्राचीन है। ओके,
आपने जितनी तकलीफों को सहन करा है, काली माँ ने वो सब यहाँ पर देखा है। ओके, तो काली माँ आपकी, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि काली माँ को इस चीज का बहुत आभास है कि जब पानी सर से ऊपर की तरफ यहाँ पर उठ जाता है, ओके, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि बहुत तकलीफें आपने देखी हैं और तकलीफों का सामना यहाँ पर करा है, और वो पानी सर से ऊपर जा रहा है, तो माँ उसे, जैसे कहते हैं ना कि उसको धीरे धीरे उस तकलीफों को यहाँ पर आपकी कम करेगी। ओके, ताकि आप घबराओ नहीं और ये आपको लगे कि यस, आप अकेले नहीं हो। आपके लेफ्ट या राइट पैर में बहुत ज्यादा चोट लगी है, बहुत बड़ा घाव भी हुआ है, और कोई इस बात को, मुझे मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपने अभी तक डॉक्टर को चेक नहीं करवाया या दिखाया नहीं है, अभी भी उस चोट को लेकर आप बैठे हुए हो, तो आपके लिए बोला जा रहा है कि उस चीज को आप दिखाओ। आने वाले 15 डेज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण और खास होने वाले हैं। कहीं आप जर्नी कर सकते हो, कहीं आप जा सकते हो, ओके, जहां पर आपको बहुत सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी। मुझे घंटों की बहुत आवाज आ रही है, आपको घंटों की बहुत ज्यादा आवाजें आएंगी। ओके, उससे आपकी हीलिंग भी यहाँ पर होगी। आप रात में डरते हो तो काली माँ आपको बता रही, डरने की जरूरत नहीं है आपको बिल्कुल भी। आप, मुझे ऐसा लग रहा है किसी ऐसे इंसान का अपने सर पे हाथ रखवा लेते हो जो बिल्कुल भी नहीं रखवाना है आपका। आपको कितनी बार बोला है कि आप किसी से भी अपने सर पर हाथ मत रखवाओ। वहां से आपकी एनर्जी बैलेंस होती है, वहां से आपका जो भी काम बिगड़ता है वहीं से ही बिगड़ता है। ठीक है, यहाँ पर आप अपनी भक्ति से, ऊर्जा से अपनी ऊर्जा को ऊपर तक लेके जाते हो, लेकिन किसी का हाथ रखने से वो ऊर्जा आपकी फिर नीचे की तरफ बैठ जाती है। आप दूर से बस नमस्कार किया करो, किसी के पैर छूने की आपको जरूरत नहीं है। सब लोग समझ जाएंगे कि आपकी ऊर्जा अलग है। आप बहुत सब चीजों से अब थोड़ा थोड़ा दूर हटना शुरू करो। आपने हाल फिलहाल किसी को बहुत करारा जवाब दिया है। ओके, आपने किसी को कुछ ऐसा बोला है जिसके सिट्टी पिट्टी सी गुम हो गई है। ठीक है, सिट्टी पिट्टी गुम हो गई है, वो बहुत सोच में है, आश्चर्य में है। थैंक यू माँ, ओम काली माता नमः। अच्छा, किसी को है ना, रात को अपनी छत पर धम धम की आवाज आती है, जैसे आपको ऐसा लगता है कि आपकी छत पर कोई चल रहा है। तो एक बार आप ऊपर जाकर नोटिस करो, आप देखो कि आपके छत पर कौन चलता है, क्यों ये धम धम की आवाज कहाँ से आती है। आप बहुत ज्यादा डाउट करते हो इस बात को लेकर कि कौन चलता है, कौन घूमता है। एक बार आप जाके देखो, आपको पता चलेगा। किसी की आंखों की रोशनी, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कोई बहुत ही ज्यादा कहते हैं ना कि पहले तो वो ऐसा कि धुंधला, बिल्कुल ही धुंधला था, लेकिन अब बिल्कुल ही गया। ओके, तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आप थोड़ा सा, जैसे कहते हैं ना कि अपनी आंखों का मसाज किया करो। कभी कभी हमारी हमारी जो बॉडी, हमारा शरीर है ना, थकता है, हमारी हर चीज थकती है। ओके, तो उसको रिलैक्स महसूस कराओ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपकी जो आंखें हैं, आपकी आंखों से आपका थर्ड आई का बहुत बड़ा कनेक्शन है। जितना आप अपनी आंखों का ख्याल रखोगे, उतनी ही आपकी थर्ड आई भी एक्टिव रहेगी। ये पॉइंट और बहुत अहम खास मैसेज है। ओके, अपनी आंखों की ज्योति को, जैसे कहते हैं ना कि बेवजह चीजों में वेस्ट मत यहाँ पर करो। कोई बहुत ज्यादा देर रात तक मोबाइल देखता है, मोबाइलों में लगा रहता है, ओके, तो उस चीज का आप ख्याल करो। किसी के घर में बहुत बड़े आग लग गई थी और कुछ जला था, ओके, तो उसका कुछ अवशेष भी आपके घर में रखा हुआ है। वो क्यों रख रखा है आपने, किस लिए रख रखा है, उसको भी फेंको ना। जब वो जल चुका है तो किस लिए उसका क्या कर रहे हो।
किसी की अंगूठी गुम हुई है तो अंगूठी मिल जाएगी, बाकी सब चीजों का आप छोड़ दो सोचना। कोई बहुत बड़ा घमंडी इंसान, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि किसी का, काली माँ ने जैसे किसी घमंडी इंसान ने आपको बहुत ही आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करा है। ओके, लेकिन काली माँ आपकी जितनी भी भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहा है किसी घमंडी ने, काली माँ उसे बहुत अच्छी तरह से जानती है, भली भांति जानती है, और उसके जो जिस बात का उसे घमंड है उस चीज का वो आभास आपको हो जाएगा। किसी के रोंगटे खड़े होने वाले हैं। ओके, रोंगटे, जैसे कहते हैं ना कि कुछ ऐसा सुनने के लिए मिलेगा, कुछ ऐसी हैरानचकित बातें आपको देखने के लिए मिलेंगी जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी। और इस चीज में जैसे आपकी महानता आपको दिखाई देगी। ठीक है कि आप कितनी मतलब यहाँ पर कितना अपने काम को कितने धर्म कर्म से आप निभाते हो या चलते हो। रखवाला, ओके, जैसे आप सोचते हो कि कौन रखवाला है, आपकी कौन रखवाली कर रहा है, आपकी कौन केयर कर रहा है, आपका कोई नहीं है। तो काली माँ आपको यहाँ पर बताना चाहती है कि रखवाली तो जैसे कहते हैं ना कि ऊपर वाला कर रहा है, और वो चीजें आपको बहुत जल्दी आपको पता चल जाएंगी। ओके, एंड मैं यहाँ पर कार्ड से देखती हूँ, कार्ड आपको यहाँ पर क्या बताना चाहते हैं, काली माँ कौन से मिरेकल्स चमत्कार आपके साथ में यहाँ पर करने वाले हैं। ओम काली माताए नमः। अभी आपको क्या जानने की जरूरत है, क्या आश्चर्यचकित हैरान करने वाला आपके साथ में हो रहा है। ओम काली माताए नमः। ओके, टीचर अवेकन्स। यहाँ पर आपको बहुत इस बात को हैरानी होगी और आपको ये समझ में आएगा कि जो चीजें आप अपने बारे में भूल चुके थे, ओके, या आप अपने आप को भूल चुके थे, या अपने ज्ञान को, अपनी क्रिएटिविटी को, ये जो भी अपने खुद के बारे में यहाँ पर भूल चुके थे, ओके, वो सब चीजें आपको दोबारा से बताई जा रही हैं, वो दोबारा से आपको यहाँ पर दिया जा रहा है। ओके, तो यहाँ पर आपके अंदर जो भी ऐसी चीजें हैं जो आपको आगे की तरफ लेकर जाती हैं, जो आपको हील करती हैं, ओके, वो सब चीजें दोबारा से आपकी तरफ यहाँ पर आ रही हैं। कुछ वो किस लिए, क्योंकि आपके पास डेफिनेटली कुछ ऐसा है, कुछ काली माँ की एक ऐसी ब्लेसिंग है, कुछ ऐसा आशीर्वाद जरूर है आपके पास, आपके साथ, जो हमेशा आपको चल रहा है। और काली माँ ये चाहती है कि आप उस चीज को लेकर आगे की तरफ बढ़ो। ओके, तो यहाँ पर टीचर अवेकन्स, तो आपके काली माँ आपके भीतर के गुरु को, ज्ञान को वो जागृत कर रही है। ओके, आप अपने आप को बहुत ही देखोगे कि आप बहुत सुलझे हो, व्यवस्थित हो, शांत हो। ओके, जो कि आपको बहुत हैरान और आश्चर्यचकित करने वाला लगेगा। ओके, कार्मिक साइकिल की मैंने यहाँ पर बात कर दी थी कि आपकी कोई डेफिनेटली आपकी कोई कार्मिक साइकिल एंड यहाँ पर हुई है। ओके, और एक नई शुरुआत की तरफ आप बढ़ते हुए अपने आप को यहाँ पर देखोगे। बहुत सारे इल्यूजन, या आपने जो भी गलतियां करी हैं, दूसरों ने आपके साथ जो गलतियां करी हैं, या किसी ने आपको बहुत ईगो में जैसे आपको यहाँ पर लिया है, अपना ईगो यहाँ पर दिखाया है। ओके, तो बहुत कुछ चीजें आप देखोगे कि वो लाइफ से ऐसे खिंच खिंच कर जा रही हैं कि जहां पर आप बहुत आगे की तरफ जा रहे हो और आपके कार्मिक पीछे जा रहे हैं। तो किसी का पश्चाताप भी शुरू होता मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपको आपको पश्चाताप करने के लिए अकेला छोड़ा था, लेकिन अब वो खुद ही पश्चाताप कर रहे हैं। ओके, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप तो बहुत कुछ क्लियर करके आगे की तरफ बढ़ रहे हो, अपने अंदर के ईश्वर परमात्मा, अपने ज्ञान, उससे कनेक्ट हो रहे हो। ओके, जो कि उन लोगों को बहुत हैरान और आश्चर्यचकित यहाँ पर लगेगा। ओके, एंड यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है कि आप पूरी प्रोटेक्शन में हो। ओके, एंड आपको सिर्फ यहाँ पर क्या करना है, आपको जो हैरान और आश्चर्यचकित यहाँ पर
आपके साथ जो होने वाला है, कि जिसके लिए आपने इतने चैलेंज एक्सेप्ट करे, जितना आपने यहाँ पर फोकस करा, ध्यान करा, वो सब चीजें आपकी लाइफ में धीरे धीरे ऐड होती हुई आपको नजर आएंगी। ओके, एंड मैं यहाँ पर चक्रास से देखती हूँ, तो डेफिनेटली आपकी कोई, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अपने अंदर के गुरु को, ज्ञान को, अपने ईश्वर परमात्मा को आप जागृत कर रहे हो, और उसके साथ, उसके लिए आपने बहुत मशक्कत करी है, आपने बहुत डिफिकल्टी देखी है, लेकिन फाइनली आपको वो, आपके अंदर का गुरु जाग रहा है, आपके अंदर का परमेश्वर जाग रहा है, और वो उस चीज को आप आगे की तरफ लेकर चल रहे हो। ओके, आप जो बोलोगे, आप जो दिखाओगे, आप जो मतलब आप जो भी यहाँ पर आप करोगे, अभी तक लोग उसको महत्व नहीं दे रहे थे, समझ नहीं रहे थे, लेकिन अब उसे लोग महत्व देंगे। लोग आपकी तरफ आना पसंद करेंगे, आपके साथ टाइम स्पेंड करना पसंद करेंगे। ओके, स्पेशली मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये हो सकता है, आपकी भी कोई ख्वाहिश हो सकती है कि आप अपनी चीजों को इतना बेहतर 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 तरीके से यहाँ पर करो कि आपके अंदर जो भी एक, कहते हैं ना कि जो भी आपके अंदर का गुरु है, ज्ञान है, ओके, उसे आप बहुत अच्छे से सफाई के साथ दिखाओ। तो जो भी आपकी विश है यहाँ पर, कि आप जो हो, मतलब यहाँ पर अभी तक कर नहीं पा रहे थे, दिखाई नहीं दे रहे, आप जैसे यहाँ पर बहुत चैलेंज आपने एक्सेप्ट करे हैं। ओके, बहुत चैलेंज आपने यहाँ पर लिए हैं, तकलीफ ली है, और मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपका कोई गोल था, आपका जो फोकस था, कि आप अपने आप को एक गुरु गुरु के रूप में, ज्ञान के रूप में, और एक शांत और एक बहुत ऐसे ऐसे रूप में दिखाना चाहते हो, जो आप अब, मतलब कहते हैं ना कि अब माँ आपको यहाँ पर मौका दे रही है, अवसर दे रही है। फूलों की मैंने बात यहाँ पर करी थी कि स्पेशली फूल, ओके, फूल ये वाले, आप फूल आपको बहुत ज्यादा हीलिंग देते हैं, आपको अपनापन लगता है, आपको डिवाइन ब्लेसिंग्स फूलों से यहाँ पर मिलती हैं। तो ओके, तो फूलों का लेन देन भी आप बहुत ज्यादा करोगे, फूलों का लेन देन आप अपने प्रभु परमात्मा से भी करोगे, लोगों से भी आप यहाँ पर करोगे। ओके, क्योंकि आप भी उतने ही नाजुक हो जितने फूल यहाँ पर नाजुक है। आप, माँ ने आपको पूरा प्रोटेक्ट कर रखा है। ओके, एंड यहाँ पर आपके लिए, मतलब यहाँ पर जो भी दरवाजे बंद थे, आपकी इंट्यूशन बहुत ज्यादा हाई होने वाली है, आप बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन में यहाँ पर रहोगे, आपका क्राउन चक्र ओपन रहेगा, आपकी आत्मिक जो भी चीजें हैं, जो भी भाव हैं आपके, वो आपके खुल रहे हैं। ओके, ये हैरान और आश्चर्यचकित है सर्विस, यस, हैरान और आश्चर्यचकित आपको यहाँ पर यही लगेगा, जो भी काम आपको सुकून देता है, शांति देता है, उसे आप 100% कर रहे हो, उसमें कोई ब्लॉकेज नहीं है। यस, मैंने बोला ना, यहाँ पर जो भी लोगों ने आपको कहते हैं ना कि आपकी लाइफ में जो भी कार्मिक थे, और जिसकी वजह से आप ना ही आपको समझते थे, आपके भाव को समझते थे, या आपकी अड़चने पैदा करते थे, ऐसे लोग आपकी लाइफ से यहाँ पर जा रहे हैं, जो आपके लिए, जैसे कहते हैं ना कि आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं थे। काली माँ उन्हें यहाँ से, आपकी लाइफ से रिलीज कर रही है, और ये हैरान और आश्चर्यचकित आपके साथ होने वाला है। ओके जी, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हो, अगर होती तो प्लीज लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एंड बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।